सभी रानी पटरानियों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। एक बार क्या देखा कि बड़े बड़े संत महंत इकट्ठे होकर के भगवान से मिलने आए। उन संतों का दर्शन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा जोरदार उन संतों का स्वागत किया। भगवान बोले, मैं आज धन्य हो गया आप सबका दर्शन करके। जब सबकी अगवानी कर लिए, स्वागत हो गया, भगवान बोले, आप जैसे संत चैतन्य तीर्थ हैं। ये मृत्तिकामय जो तीर्थ हैं, इन तीर्थों में तीर्थत्व तो संत प्रदान करते हैं। संतों का नाम है तीर्थी। तीर्थी जहां निवास करे वह भूमि तीर्थ बन जाती है। सामान्य भूमि पर भी यदि संत भजन करें तो वह सामान्य भूमि भी तीर्थ बन जाएगी। और बड़ा भारी कितना भी नामी तीर्थ हो पर संत रहना छोड़ दें तो सनई सनई उसका तीर्थत्व विलुप्त हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास मुरैना जिले में ही पास में जंगल में एक महात्मा ने पटिया माने पत्थर पर बैठ करके भजन तप किया। वो पटिया वाले बाबा हो गए। मुरैना क्षेत्र में ऐसे कई महात्मा हैं, कोई पटिया वाले, कोई खटिया वाले। एक महात्मा अभी भी हैं जो खटिया पर बैठ करके ही भजन करते हैं 40 साल से। जब भी जाओ खटिया पर ही बैठे मिलेंगे। तो वो खटिया वाले बाबा, वो पटिया वाले बाबा। पटिया वाले तो पधार गए, अब उनकी परंपरा में और भी संत आते हैं। और फाल्गुन में अभी परसों ही नरसों फोन आया था वहां से कि महाराज का उत्सव आ गया, आपको भले ही एक दिन के लिए पर आना पड़ेगा। ये फाल्गुन कृष्ण में ही बहुत विशाल मेला लगता है, एक सप्ताह का। एक दिन में 1-1 लाख लोग बैठ के प्रसाद पाते हैं। प्रसाद में खीर मालपुआ का भंडारा होता है, वो दर्शनीय होता है। वहाँ की जो कढ़ाई हैं जिसमें खीर और मालपुआ बनते हैं, उनके नाम है गंगा देवी, यमुना देवी, ऐसे कढ़ाइयों के नाम है। तो सबका मापदंड है कि एक कढ़ाई जैसे एक बड़ा विशाल कमरा हो, उतनी बड़ी कढ़ाई है। कई लोग मिलकर के उसमें बनाते हैं मालपुआ। तो खीर मालपुआ जो आवे वो प्रेम ते पावे, वो परंपरा अभी भी चली आ रही है। बहुत विशाल मेला लगता है। जंगल था, उस जंगल में महात्मा ने तप किया, आज वो इतना विशाल तीर्थ बन गया है। लाखों की भीड़ पहुंचती है, दंडोती परिक्रमा लगती है और न जाने कितने मनोरथों की लोगों की सिद्धि होती है। जंगल में मंगल हो गया। संत जहां बैठ जाएं वही तीर्थ बन जाए। तो भगवान कहते हैं कि आप सब चैतन्य तीर्थ हैं। लोग तीर्थों में श्रद्धा रखें और तीर्थी का अनादर करें। तीर्थी माने संत का अनादर करें, अपमान करें, उपेक्षा करें, उनकी अवहेलना करें। भगवान कहते हैं वो 2 पैर वाले साक्षात गधा हैं। स एव गोखर माने पशु। क्योंकि तीर्थों में स्नान करने से सनई शुद्धि होगी, परंतु उस शुद्धि में बहुत वर्ष लग जाएंगे आपको। कल्पवास करते करते, गंगा नहाते नहाते, यदि संतों में आपकी श्रद्धा नहीं रही तो बहुत समय लगेगा शुद्ध होने में। और सच्चे संतों में यदि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और समर्पण हो गया तो उनके दर्शन करते ही तत्क्षणात, संतों के दर्शन करते ही जीव की चित्त की तत्काल शुद्धि हो जाएगी, देर नहीं लगती। न ह्यमयानि तीर्थानि न देवा मृच्छला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शना देव साधव।
भगवान कहते हैं कि तीर्थों से शुद्धि तो होती है, पे उरु काले न ते पुनंती, बहुत समय के बाद वे तुम्हें पुनीत करेंगे, किंतु दर्शना देव साधव, साधु के तो दर्शन मात्र से ही तत्काल जीव शुद्ध हो जाता है। संतों की भूरी भूरी प्रशंसा भगवान ने अपने श्रीमुख से करी। इतने में वसुदेव जी खड़े हो गए, संतों को प्रणाम करके बोले, महाराज एक प्रश्न कर सकता हूं आपसे? संतों ने कहा बिल्कुल कीजिए। बोले महाराज ये बताइए, ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे कर्म बंधन छूट जाए? कर्मणा कर्म निर्हारा यथा स्यात् तद उच्यताम। कंटकेन कंटकोद्धार। भाई हम कर्म करेंगे तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो अभी हमने जो पहले कर्म किए थे उसका फल भोग रहे हैं प्रारब्ध के रूप में, अब आज जो कर्म कर रहे हैं उनको आगे भोगेंगे। तो ये तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा, जीव को छुटकारा कैसे मिलेगा? तो ऐसा कोई कर्म बताइए जिससे कर्म बंधनों से सर्वदा के लिए छुटकारा मिल जाए। नारद जी हंसने लगे, उठ के खड़े हो गए और बोले, देखो विचित्रता, जिनके दर्शन करने से, जिनका नाम लेने से अनंत जीव भव बंधन से छुटकारा पा जाते हैं, उन श्री कृष्ण के पिताश्री हमसे पूछ रहे हैं कि छुटकारा कैसे मिले। जरा सोचिए, जिन श्री कृष्ण का स्मरण करने से, नाम लेने से अनंत जीव भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और पिताजी उनके पूछ रहे हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा, छुटकारा कैसे इस भव बंधन से मिलेगा, कर्म बंधन से मिलेगा। सही कहा है भैया, गंगा के अति निकट रहने वाले लोग गंगा जी की महिमा ठीक से नहीं जानते। लाखों की भीड़ आ रही है गंगा नहाने के लिए, पर गंगा के किनारे रहने वाले तो छठे चौमासे कभी नहा लें तो नहा लें, गंगा जी तो रोज की हैं, चाहे जब नहा लें। अति परचया दवज्ञा गंगायाम घोष, गंगा जी में ही घर हैं पर गंगा कभी नहीं नहरे, क्योंकि अति सुलभ है। जो चीज जितनी सुलभ होती है उतनी ही हमारे लिए महत्वहीन हो जाती है, हम उसको महत्व नहीं देते। बिहारी जी के दर्शन के लिए हजारों की भीड़ पहुंचती है वृंदावन, पर बिहारी जी की निकटता में रहने वाले कहते हैं बिहारी जी तो घर के हैं, चाहे जब दर्शन कर लेंगे, उनके तो घर के बिहारी जी हैं। और इस चक्कर में बरसों तक दर्शन नहीं होते। इसलिए गांगम हित्वा यथा न्याम्भ, जब गंगा जी के तट पर रहने वालों से कोई अपराध हो जाए तो कहते हैं क्या करें, हमसे अपराध हो गया, शुद्धि कैसे होगी? बोले चलो नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ नहाया है। तो दुनिया गंगा में शुद्ध होने आती है, वो गंगा जी को छोड़ करके कहीं चक्र तीर्थ जाएंगे और न जाने कहां दूर, जितनी दूर जाकर के नहाएंगे उनको लगेगा अब हम शुद्ध हो गए, क्योंकि जो जितना दूर होता है ना उसके प्रति उतनी महत्व बुद्धि होती है। आप अपनी जन्मभूमि में कितने भी बड़े आदमी बन जाओ और लोग ये कहेंगे कौन है, अरे वो ही है, वो फटीचर बना घूमता था, अब 4 पैसा थोड़े क्या आ गए कि अब देखो महाराज मूंछ का बाल नीचा नहीं हो सकता, और न जाने क्या क्या उस पर, क्योंकि वो कितना भी बड़ा हो जाए उनकी दृष्टि में तो वही है। इसलिए खदान में से हीरा निकलता है, पर किसी जौहरी के पास जाकर के जब सराफे में चमकता है तब लोग मूल्यवान मानते हैं कि भैया गजब का हीरा है, हीरा है। बाहर जाकर के उसका प्रकाश होता है, उसकी कीमत लगती है। तो नारद जी ने बहुत बढ़िया उपदेश वसुदेव जी को दिया कि देखो राजन, प्राणी जब जन्म लेता है उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं।
पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋण से हर व्यक्ति को उऋण होना चाहिए। कैसे? माता पिता के ऋण से आप तब उऋण होंगे जब आप स्वयं माता पिता बनेंगे। जैसे पिता माता के ऋण से कोई उऋण हो ही नहीं सकता, आप भी किसी के माता पिता बन जाओ। तो पुत्र जन्म से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। और जब हम ऋषियों के द्वारा रचित इन सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके ग्रंथों की जब रचना का हम अवलोकन करते हैं तो उन ऋषियों के प्रति श्रद्धा होती है। देखो इस महापुरुष ने क्या लिखा है। इससे ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है। ऋषि प्रसन्न होते हैं कि हमारी मेहनत सार्थक हुई। लोग लाभ लेने बैठे बैठे हैं। जब उनके सदग्रंथों को हम न पढ़ते हैं न सुनते हैं, उनका नाम तक नहीं जानते, तो ऋषि भी हमें शाप देते हैं कि ये कितने दुष्ट हैं, इनके लिए हमने घास और हवा खा करके इन ग्रंथों की रचना करी और ये हमें जानते भी नहीं। अरे हमको मत जानो पर हमारी मेहनत का लाभ तो उठा लो भाई। पिता माता धन संपदा सारी जिंदगी कमाने में लगे रहते हैं, जुटाने में लगते हैं। काहे के लिए? अरे हम सुख नहीं भोग पाए तो हमारी संतान तो सुखी रहेगी। एक व्यक्ति जो कमाता है, कमाने वाला उतना सुख नहीं उठा पाता, सुख तो उसकी संतान उठाती है। अब संतान न तो बाप को महत्व दे, न उस धन का सदुपयोग करे, तो पूर्वजों को कष्ट नहीं होगा कि हमारी सारी संपत्ति चौपट कर दी और हमारे प्रति भी कोई महत्व बुद्धि नहीं। इसलिए ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करो। अध्ययन का समय नहीं है, श्रवण तो करो।